ये जो राष्ट्रवाद संस्था का कार्यक्रम आज अटल जी की जयंती पर हो रहा है, 101वीं जयंती पर, तो इसके लिए मैं उनका बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, रितेश जी, शैलेंद्र जी और पूरी टीम का, कि उन्होंने सुशासन दिवस के इस महत्वपूर्ण उपलक्ष्य पे यह कार्यक्रम किया और लोगों को अटल जी के जीवन चरित्र, उनके व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व के बारे में जानकारी देने का यह उपक्रम किया है। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान देश के विकास में रहेगा और राष्ट्रवाद हर वक्त इसी तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। सर, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्रीय की बात करी जा रही है मंच के माध्यम से, लेकिन हम बात करें बांग्लादेश की, तो वहाँ पर जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं की जो है निर्मम हत्याएं हो रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद है कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, और भारत जो कि हिंदू बहुल देश है, उसको इसकी सारी चिंता करनी होगी। विश्व में कहीं भी हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार हो तो हमारा देश का कर्तव्य है कि हम उनकी समस्याओं का, उनके जो जीवन का पूरी तरह से संरक्षण करें। और मुझे लगता है कि इस पूरी बात को केंद्र सरकार अच्छी तरह से उठा रही है विभिन्न माध्यम से, चाहे उच्चायुक्त को बुला के उसको स्ट्रिक्ट हिदायतें देने की बात हो या फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू प्रेशर डालने की बात हो। सभी तरह के विकल्प के ऊपर सरकार हमारी मोदी जी के नेतृत्व में विचार कर रही है। और वैश्विक स्तर पे भी आप देखें तो यूके के संसद ने भी इसके ऊपर रेजोल्यूशन बांग्लादेश की स्थिति पे पास किया इसके खिलाफ। जो रशिया के प्रेसिडेंट ने भी बांग्लादेश को कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोके, और इवन यूएस की तरफ से भी यह बात आ रही। तो वैश्विक स्तर पर इस बात को उठाया जा रहा है और सभी तरीके से इसको रोकने का काम सरकार करेगी। अपने देश में कुछ पार्टीज हैं, अगर यहाँ पर कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कुछ हो जाता है तो वो लोग बयानबाजी करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं भी अपने हिंदुओं के साथ, उस पर उन लोगों का बयान नहीं आता है, तो क्या कहेंगे इसका? देखिए, इसमें एक बात महत्वपूर्ण आपने उठाई है। मैं एक चीज ही कहना चाहता हूँ, अगर 1971 में जो बांग्लादेश को हमारी सेना ने पाकिस्तानी 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़ा किया, उस समय का मौका उठा के 1971 में इंदिरा गांधी जी ने ये समस्याओं का दूरगामी समाधान करना चाहिए था, चाहे वो चिकन नेक को लेकर हो या बांग्लादेशी घुसपैठियों को। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार 1971 से कहा, लेकिन कांग्रेस ने अल्पसंख्यक राजनीति को, तुष्टीकरण की राजनीति को लेके, वोट बैंक की राजनीति को लेके कोई कदम नहीं उठाया। और अब आज जब समय है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार अत्याचार हो रहा है उस पे उनके साथ खड़े हों, तो दिग्विजय सिंह या शत्रुघ्न सिन्हा या रशीद ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यह तो केवल रिएक्शन है, उसको बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको पॉलिटिकल कवर देने का काम अपनी तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए। अपने मित्रों में से कौशिक जी, पहले आप दे दो। आप डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर जी, राष्ट्रीय संरक्षण राष्ट्रवाद भारत आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, अटल जी एक विराट व्यक्तित्व के पुरुष थे। अटल जी का जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। अटल जी ने इस देश की प्रथम पंक्ति में प्रथम व्यक्तित्व पे अपने आप को आने के लिए अपने जीवन के 50 साल की आहुति दी। चरित्र आधारित राजनीति कैसे होती है, कर्तृत्व आधारित राजनीति कैसे होती है, ये अटल जी ने हम सबको सिखाया। अटल जी के नर्सरी के ही पौधे हैं आज मोदी जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, जो भारत को विश्व पटल पे प्रथम 5 देशों के बाद नहीं, प्रथम 5 देशों में लेके आ चुके हैं। इसलिए हम लोग चरित्र आधारित राजनीति करें, कर्तृत्व आधारित राजनीति करें। अटल जी की जन्म जयंती मनाने का पिछली बार हमने
जब उनकी शताब्दी मनाई थी तो ज्यादा बड़ा प्रोग्राम करा था। इस बार उसकी अपेक्षा थोड़ा कम रहा है। महापुरुषों की जन्म जयंती और श्रद्धांजलि देने का, पुष्पांजलि, शब्दांजलि देने का एक ही अर्थ होता है कि हम अपने बच्चों के अंदर महापुरुष पैदा कर रहे हैं, जिससे भारत विकासशील से विकसित की यात्रा को समयबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से राष्ट्रवाद और राष्ट्रपिता की बात जो है हम बिहारी जी करते थे जी। लेकिन आज देखा गया कुछ देश में ऐसे भी है घुसपैठिए उन जो राष्ट्र अपने देश का अन्न खा करके भी बाहर की जो है, देखिए, जिसकी जैसी शिक्षा हुई, मैंने पहले भी बोला, कांग्रेस के लोग ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पढ़े हुए जरूर हैं, लेकिन वो चरित्र से बहुत ज्यादा दूर है। हमारे लोग हिंदी मीडियम के ग्रामीण परिवेश के पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो चरित्र के नजदीक है। व्यक्ति का डीएनए लेबोरेटरी नहीं बताती, डीएनए तो हर वक्त बोलता है। जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें भाजपा की खिलाफत करते करते कब वो देश की खिलाफत में आ जाते हैं, इस चीज का भान ही नहीं है। इस चीज का क्या कहा जाए? जिस देश ने 4 प्रधानमंत्री एक घर से दिए, उसके घर में मूर्ख बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। आप भाजपा का विरोध करो, समझ में आता है। मोदी का विरोध करो, समझ में आता है। देश का विरोध करो, ये कहां से समझ में आता है? नहीं करना वो। और जबकि श्रीमती इंदिरा जी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ भेजा था, हम सब धर्म के लोगों को लेके चलते हैं। सब धर्म की तो बात ही नहीं कर सकते। हिंदू अपने आप में एक विराट व्यक्तित्व का धर्म है। हिंदू सब धर्मों को अपने अंदर समावेश करे हुए है। संस्कृत आधारित धर्म है। विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत है। देववाणी संस्कृत है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो भी संस्कृत है। सारी भाषाओं का जन्म संस्कृत के बाद हुआ है। और हम किन लोगों की बात कर रहे हैं जो धर्म के आधार पे अपना हिस्सा लेके अलग हो चुके हैं। सन 47 में 2/3 भूभाग बटा, साधन बटे, संसाधन बटे। ये तो देश में प्रबल इच्छा शक्ति नहीं थी, वरना मुस्लिम राइट की बात कर रहा है यहाँ, उसका वोटाधिकार भी खत्म होगा और जमीन भी खत्म होगी, क्योंकि देश बट चुका है उनके आधार पे। ये तरीका नहीं है कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान देने के। तो धर्मनिरपेक्ष है, तो आप कैसे बात सकते हैं? हम धर्मनिरपेक्ष हैं ना, तो धर्मनिरपेक्ष में ये संशोधन तो होगा कि उनकी बात सुनी जाएगी जिनका देश है, उनकी नहीं सुनी जाएगी जिनका देश नहीं है। ये कौन सा तरीका? आपको लगता है कि हमारा जो भारत देश है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हाँ, हिंदू राष्ट्र हैं हम, क्योंकि मुस्लिम अपना हिस्सा सन 47 में लेके अलग हो चुके हैं। पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो भूभाग, वोट बैंक से और जनसंख्या से बट के कटा है। अगर उन्हें आपत्ति है पाकिस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने में, बांग्लादेश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने में आपत्ति है, तो भारत को भी आपत्ति बनेगी इसमें। उस टाइम के तथाकथित नेतृत्व जो देश को चला रहा था, उनकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस टाइम पे तो संविधान से चल रहा है, उन लोगों से क्या होगा? आप दिग्विजय को क्या कहोगे? दिग्विजय ने बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वो विवाह और प्रेम विवाहों से ही नहीं निकल पा रहे। तो मैंने चरित्र और कृतित्व को अगर बेस करा है तो बहुत समझ के बोला है। बांग्लादेश के लिए क्या मैसेज? बांग्लादेश के लिए तो यही मैसेज है, बांग्लादेश को ठीक होना पड़ेगा, और अगर ठीक नहीं होगा तो ठीक कर दिया जाएगा। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, अब वो भारत नहीं है जो दब के बात करेगा या झुक के बात करेगा। अगर वहां हिंदू परेशान होगा तो यहाँ का सारा मुस्लिम वहां पलायन करेगा, वहां का हिंदू सारा यहाँ आएगा, डेमोग्राफी बदल देंगे। रितेश तोमर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं राष्ट्रवाद भारत प्रथम के। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। आज देखिए, हम अटल जी का जन्मदिन हर साल मनाते हैं, और आज पूरे देश में राष्ट्रवाद भारत जो संस्था है हमारी, पूरे देश में अटल जी का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मना रही है। इसके लिए मैं अपने सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह से राष्ट्रवाद पूरे देश में अपना परचम फहरा रहा है, उसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं की जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर बांग्लादेश में? देखिए, मैं बार बार कहता रहता हूं, जो हिंदुओं के साथ वहां पे हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, हिंदू माँ बहनों का बलात्कार हो रहा है, उसके लिए बांग्लादेश को सीख लेनी चाहिए। वरना हमारी देश की तीनों सेनाएं बांग्लादेश पर कब आक्रमण कर दें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करेंगे,
और बांग्लादेश को हमारी सेना निस्तनाबूद करने का काम करेंगी। जिस तरीके से यहाँ पे जो घुसपैठियों ने अपनी जगह बना ली है सर, उनको ढूंढ ढूंढ के यहाँ से निकाला जा रहा है, तो कई लोग ऐसे हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं कि ये मानव अधिकार का हनन है, तो उनके लिए क्या कुछ रहेगा? देखिए, कांग्रेस या जितनी भी सेकुलर पार्टियां कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। ये देश के लिए आत्मघाती पहले भी था और अब इतना आत्मघाती हो गया। अभी हम देख रहे हैं किस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसके लिए जो सेकुलर पार्टी है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है उसके लिए जिम्मेदार है। हमें सुशासन करना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे किस तरह से मोदी जी और योगी जी का शासन है और किस तरह से वो सुशासन और पूरे देश में विकास कर रहे हैं, ना कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, बोल दी। देखिए क्या है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ, तो हमारा हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू राष्ट्र, दूसरा तो कोई है ही नहीं है भाई। नाम से ही हिंदू है, तो हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र। और जो आज हम लोग अटल जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो मैं उनके से एक रूबरू एक चीज बताता हूँ। रीवा में अटल जी का भाषण था। पानी कहता था अब न बरसूंगा, कब बरसूंगा। जबरदस्त पानी बरस रहा था। और वहां के जो विधानसभा अध्यक्ष थे, विधायक थे, वो श्रीनिवास तिवारी थे। तो श्रीनिवास तिवारी ने क्या किया, वह एयरपोर्ट में वो गायों को ऐसे ढील दिए थे कि जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी वहां ना उतरे। पर अटल बिहारी वाजपेयी भी इतने जिद्दी थे कि जिसका कोई नहीं। वो एयरपोर्ट में कहा, सतना, मध्य प्रदेश सतना जिले में है, वहां पर अपना मतलब हेलीकॉप्टर को लैंड किए। फिर वहां से बाई कार गए और पब्लिक, इतना पानी बरस रहा था जिसका कोई इंतजाम नहीं। मैं खुद था उसमें, और अटल जी गए और पब्लिक उनके इतने पानी बरसते में भी इतना मतलब देखी सुनी, भाषण सुनी जिसका कोई। और लास्ट में अटल जी ने वो मतलब श्रीनिवास तिवारी को ऐसा एक आदमी को खड़ा किया और ऐसा हराया कि वो फिर जिंदगी में कभी विधायक बना। बांग्लादेश में एक्शन लिया जाए ना लिया जाए जी, बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश में एक्शन ले लिया गया, लिया नहीं जाए, ले लिया गया। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोल दिया कि जितने भी बांग्लादेश में हिंदू हैं, अगर वो आना चाहे तो अंदर आ सकते हैं। और उस पे उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। और आने वाले समय में इतना जबरदस्त एक्शन होगा कि जिसका इम्तियान नहीं। और वहां जितने भी हैं लोग, उनको, जो भी हमारे हिंदुस्तान के हिंदू लोगों को मारा जा रहा है, उनको निकाल के हमारी सेना ऐसे मारेगी जिसका कोई इम्तियान नहीं। जय श्री राम।